जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर तस्वीर आई सामने। प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत। परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर लगाए लापरवाही के आरोप। प्रसव के बाद समय से इलाज देने की बजाय कर दिया प्रसूता को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। अत्यधिक खून बह जाने से प्रसूता की हुई मौत। 1 साल पहले हुई थी विवाहिता शादी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित यश हॉस्पिटल का मामला। रविकांत द्विवेदी, यूपी, जालौन। क्या नाम है आपका? भरत राठौर नाम है, गुरसराय से। क्या घटना हुई है जो यहाँ पोस्टमार्टम करवाने आए? हाँ, यहाँ पे हमने डिलीवरी करवाई थी यस हॉस्पिटल में। किसकी? अपनी, हमारी सिस्टर है वो। अच्छा, छोटी सिस्टर है। तो हमने स्वयं नहीं कराई थी। हम चूँकि गुरसराय के हैं, यहाँ पे जो ब्याई हुई है, यहाँ पे हमारे जीजा जी हैं। जीजा जी उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी यहाँ पे उन्होंने तो कर दी, बच्ची ठीक है, लेकिन जो हमारी बहन है सिस्टर, उसको बहुत ज़्यादा समस्या रही, ब्लड की वो चलता रहा उनका। तो ब्लड यहाँ पे जो लोग रोक नहीं पाए, कैसा ऑपरेशन किया है इन लोगों ने जो सक्सेस नहीं रहा। यहाँ पे लोग 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे वो ट्राई करते रहे ब्लड रोकने का, संभाल नहीं पाए ऑपरेशन में। जो भी उन्होंने मिस्टेक की हो या बच्चादानी फट गई थी उनकी या जो भी कुछ हो गया होगा, वो तो अपन को अभी पोस्टमार्टम में मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से उन्होंने गलती रही। हाँ, ये अस्पताल की पूर्ण रूप से गलती रही है वो, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया ना तो उनके पास ब्लड की व्यवस्था थी यहाँ पे, ना कुछ था, ना कुछ मंगाया उन्होंने। सीधा ऑपरेशन कर दिया और फिर जब संभाल नहीं पाए, ब्लड इतना बच्ची के शरीर से निकल गया और फिर इन्होंने झांसी रेफर किया। तो रास्ते में भी कुछ व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में। कौन सा हॉस्पिटल था? माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल था, झांसी उन्होंने रेफर किया। यहाँ पे एस हॉस्पिटल है ना, यही सामने यस हॉस्पिटल। डॉक्टर की हमें जानकारी नहीं है किसने किया। फिर यहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया झांसी के लिए। तो बीच में जो 3-4 घंटे का जो समय रहा, वो बच्ची का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था शरीर से। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एकदम से पेशेंट को पकड़ा उन्होंने। इतने तरीके से हम लोगों को डरा दिया कि सीधा ऑक्सीजन और उसमें वेंटिलेटर में रख दिया बच्ची को। और जब हम लोग उस हॉस्पिटल में गए, यहाँ से उन्होंने एक कंपाउंडर और एक कोई नर्स वगैरह भी भेजी रखी थी, साथ में एम्बुलेंस भेजी और साथ में 2 लोगों को भी भेजा कि आपको इस माँ पीताम्बरा में लेके जाना है इसको, केस को। तो वहाँ हम लोग लेके गए तो सारे दिन हम लोग ब्लड चढ़वाते रहे और जो मेन जड़ थी उस पर हम लोग पहुँच नहीं पाए। क्या चाहते हैं आप? क्या पैसा हमारा पूरा बर्बाद हो गया और हमारी बहन भी हाथ से चली गई। हमें कुछ हाथ से लगाई, करीब 1.25 लाख के समथिंग 5 घंटे में पूरा क्रॉस कर दिया उन्होंने। 1.25 लाख रुपए के समथिंग, 1.5 लाख के भी कोई हिसाब किताब तो है नहीं। हम लोग सारे रिश्तेदार थे, जिसके जो हाथ में आया लेते गया, लेकिन 1.25 लाख लगभग खर्च हो गया। ना तो पैसा बचा पाए, पैसे की कोई बात नहीं, लग जाते, लेकिन हमारी बच्ची बहन हमारी सुरक्षित हो जाती तो आज हमें कुछ दुख ना होता इस चीज़ का। डॉक्टर भी क्लेम करने का? हाँ, अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें समझ में आएगा क्या यहाँ से चूक रही है, कितनी केस रही है, फिर हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हॉस्पिटल पे कार्रवाई करेंगे। एस हॉस्पिटल पे करेंगे। और जहाँ इन्होंने रेफर किया है वो सबसे बेकार हॉस्पिटल था। अगर यहाँ जी नहीं संभाल पाए थे तो किस अच्छी हॉस्पिटल में रेफर कर दे, जहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर हो गए, मतलब जो संभाल लेते उस केस को। संभाल नहीं पाए, वहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं जो हॉस्पिटल में इन्होंने रेफर किया। बाहर के डॉक्टर बुला के दिखवाया 1-2 मिनट के लिए, वो देख के चलेगा। बाकी हूँ मैं। अच्छा। और मैं लड़की का मामा हूँ। अच्छा। प्रियंका नाम। घटना क्या है? पूरी घटनाक्रम क्या है? घटना ये है कि हमारी भांजी की डिलीवरी होनी थी, तो मतलब दिक्कत हुई, तो कोई अस्पताल ठीक ठाक समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे ये यस नाम से कोई अस्पताल है, यस मल्टी नेशनल हॉस्पिटल कालपी रोड पे है। तो वहाँ पे भर्ती कर लिया डॉक्टर साहब ने। बोले हम बढ़िया अच्छी तरह से डिलीवरी कर देंगे सीजर से। फिर बोलने लगे कि सीजर होगा, वो इमरजेंसी केस है। तो फिर इसके बाद उनने सीजर कर दिया। सीजर के बाद उनने आधा घंटा तो 1 घंटा कुछ बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। बोले सब सही है, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं। जब केस ज़्यादा बिगड़ गया तब उन लोगों ने सूचना दी कि भैया वो बहुत क्रिटिकल समस्या हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत इतनी दिक्कत में वहाँ झांसी पहुँचे। कोहरा का बहुत सफ़र था, इतनी ब्लीडिंग होती गई, ना यहाँ अस्पताल में कोई सुविधा थी। क्या क्या किया इन लोगों ने कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे तैसे हम लोग झांसी पहुंच गए तो वहाँ जो स्टाफ था उनने ले तो लिया है। इनने यहाँ से एक एम्बुलेंस भेजी और 2 अपने लड़के पहुँचाए कि इसे हॉस्पिटल में भेज देना आप। और जिस हॉस्पिटल में भेजा है उसमें ना कोई व्यवस्थाएं थी ना कुछ थी। कमीशन के चक्कर में इन लोगों ने भेज दिया वहाँ पे। कितना खर्चा हुआ उसमें? वहाँ 1.5 लाख के करीब खर्चा हो गया और यहाँ पर भी 50,000 के लगभग दिया था। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था ना होती हुई भी किसी की जान पे खिलवाड़ ना किया जाए।
आज जो हमारे साथ हुई है, हमारे घर वालों के रो रो के इतना बुरा हाल हो गया है। हमारी भांजी थी, जैसे हम लोगों ने साथ रहे वो पल भूल थोड़ी ना सकते आप हैं। क्लेम करेंगे क्या अस्पताल पे? नहीं, बिल्कुल करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। उनने हमारे साथ खिलवाड़ किया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक।